थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। जो सबको मैं स्वागत करता हूँ और एक वीडियो का साथ सब मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। और एक प्रचार और एक अध्याय आपका सबने पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रचार को समझे और ये बातें को समझे जो कि हमें हर एक सेवकों को, हर एक पास्टर, बिशप, दास दासी को ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पास्टर लोगों को पैसे में आमिर कैसे आए, आमिर कैसे बने सिखाता है, उस पर हाय। जो पास्टर लोगों को पैसे में आमिर कैसे बने सिखाता है, ये सिखाता है, उस पर हाय। मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। वचन को देखते हैं तो ये हमें देखना है और इसको समझना है, बहुत खूबी से समझना है। क्योंकि पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 11 नंबर पर लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? जो अमीर बनना चाहता है सेवक, जो अमीर बनना चाहता है मसीह लोग, जो अमीर बनना चाहता है मसीह हो को भी, तो परमेश्वर का जन हो को भी, तू भाग। लिखा है, हे परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग। तो लूका इसी को रिकॉर्ड किया है। लूका रिकॉर्ड किया है कि 6 अध्याय 21 नंबर वचन में, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। धनवान को कह रहा है परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। जो धनवान बनना चाहते हो सेवकों के लिए मैं कहता हूँ, खासली ये वचन आज भी मजबूती का साथ आपको लेना चाहिए। तुम अपनी शांति पा चुके हो। जो धनवान होना चाहते हो, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, मसीह जिंदगी जीते वक्त आप खुद इस पैसा का पीछे भाग रहे हो, आपका कलेसिया को भी इसका पीछे भगा रहे हो, आपका सेवक को भी इसका पीछे भगा रहे हो, तो आप पर हाय। परमेश्वर कह रहा है आप पर हाय, धनवान पर हाय, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपने शांति पा चुके हो। तुम यहाँ शांति पा चुके हो, तुम इस पृथ्वी पे शांति पा चुके हो। मैं किसी अच्छी आशीष का खिलाफ नहीं हूँ। बात को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं कोई अच्छी आशीष का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे आशीष किस काम की जो 40 साल जंगल में आशीष का पीछे चक्की फंस गए, चक्की पीसते गया कौन? मूसा ने। तो मैं उसका खिलाफ नहीं कि आज आपका पास अच्छा कपड़ा ना हो, अच्छा खाना ना हो, अच्छा घर ना हो, अच्छा रोटी ना हो। मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मतलब पूरे जिंदगी का फोकस मतलब पूरी जिंदगी का फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसों पे क्यों? सिर्फ और सिर्फ से पैसों का लालच पे क्यों? सिर्फ और सिर्फ पैसों का फोकस पे क्यों? मैं इसका खिलाफ हूँ। तो आपको सुबह उठने से लेकर पति रात तक, सुबह उठने से लेकर पति रात तक पैसे पैसे पैसे। किस बात के लिए आप ये करते हो? जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल शख्स मना करता है कि धनवान तुम पर हाय, धनवान तुम पर हाय। भाई इसका बहुत कनेक्शन है, मैं दूंगा, बहुत कनेक्शन है। जो पैसा, आंखों में पैसा, आपका दिमाग में भी पैसा, सोच में भी पैसा, आप जो भी कर रहे हो उसमें भी पैसा। पैसों का लालच है, पैसों में झूठ बोल रहे हो, पैसों के लिए आप रिश्ता तोड़ रहे हो, पैसों के लिए आप किसी को मर्डर तक भी कर दे रहे हो, किसी पार्टनर को धोखा दे रहे हो। इसीलिए लिखता है कि उस पर हाय जो पैसा का पीछे भागता है।
और मसीह तो सावधान है, ये चेतावनी है, आपको वचन दे रहा है। क्यों पैसा? यीशु कहते हैं एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर हाय, उस व्यक्ति पर हाय, धनवान पर हाय, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। अब इसका कनेक्शन मुझे मिला कहाँ से, ये आपको दे रहा हूँ। ये इसका कनेक्शन मिला कहाँ से? लूसीफर से। देखो कहाँ लिखा है, लूका 4:6। शायद ये वचन आप पढ़े होंगे, 4:6, लेकिन इतना गजब कनेक्शन है इसमें से, बहुत कुछ आप सीख पाओगे। लूका 4:6 में आप लिखा है, लूका 4:6 में आपको पता होगा, इसने यीशु का पास गया। किसने? इस लूसीफर ने यीशु का पास गया। यीशु के पास आकर क्या कहा आपको पता होगा कि उसने कहा, किसने? लूसीफर ने कहा, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। कौन? लूसीफर यीशु को कह रहा है, इन सब का वस्तुओं का वैभव और अधिकार तुझे दूंगा और इन सब वैभव और तुझे दूंगा, क्योंकि वे मुझे तू मुझे सौंप दे और मैं जिसे चाहता हूँ वो उसी को, क्योंकि वो मुझे सौंपा है। कौन? ये मुझे सौंपा है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। कौन? लूसीफर। जिसे चाहता है उसे वो दे देता है। लूसीफर या शैतान, उसको सौंपा है, उसका अधिकार है कि मैं जिसे चाहता हूँ, ये धन संपत्ति जिसे चाहता हूँ, पैसा जिसे चाहता हूँ, मैं अमीर बनाना चाहता हूँ, मैं देता हूँ। लूसीफर कहता है। यीशु का पास जाकर भी कहा, तो ये लूसीफर और शैतान तो कहते हैं जिसको भी, किसी को भी टाटा बनाना है मैं बना देता हूँ, किसी को भी अंबानी बनाना है मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी प्रधानमंत्री, किसी को भी अमेरिका का प्रिंस, किसी को भी मंत्री बना सकता हूँ। मैं किसी को भी एक रात में मालामाल कर सकता हूँ। मैं किसी को एक रात में भी स्टार, बॉलीवुड का और यूट्यूब का स्टार मैं बना सकता हूँ। तो बना सकता हूँ, या पैसे कहाँ से आता है? जिसको कहते हैं हम एक रात में यूट्यूब का पास्टर, यूट्यूब का फेमस व्यक्ति बना सकता हूँ। ये कौन कर सकता है? लूसीफर कर सकता है, शैतान कर सकता है। पैसा कहाँ से आता है? इसका पास पैसा कहाँ से आता है? इसका पास से, इसका बैंक से, इसका खाते से, इसका हिसाब से लूसीफर का पास से आता है। सारे सांसारिक सुख आप देखिए ना, सारे संसार का सुख, विलास और आहार कौन है? ये लूसीफर है। ये लूसीफर है। सारे संसार का सुख विलास का काम में कौन फंसा को रखा है? लूसीफर फंसा कर रखा है। पार्टी बोलो, नेशा बोलो, बियर, कंटी, व्हिस्की, दारू, जो कुछ भी है, हर चीज और आदर्श कितने भी है, ये सब इनके पास से आता है। ये सब इनके पास से आता है। तो इसीलिए यीशु ने कहा, परंतु धनवान तुम पर हाय। यीशु का स्टेटमेंट है, क्योंकि यीशु को पता था इसके द्वारा पैसे लेकर, इसके द्वारा पैसा लेकर जो धनवान बनता है। लूसीफर, यीशु को पता था लूसीफर का पास से पैसा लेकर जो धनवान बनता है, उस पर धिक्कार। जो आमिर बनता है उस पर धिक्कार। तो वापस कहता हूँ, पैसा के चक्कर में मत जाइए मसीह लोग, पैसा का चक्कर में मत पड़िए मसीह लोग, पैसा का चक्कर में अपनी अनंतकाल का जीवन नाश मत कीजिए, नहीं करना। कि मैं भी यीशु विश्वासी से बात कर रहा हूँ, हर एक इसी विश्वासी से बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी, बाइबल टीचर, खुद को प्रभु का दास कहने वाले, उन सबको
आज इस वीडियो का द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पैसे का प्रचार करना बंद करो, पैसा का आमिर बनने का प्रचार को बंद करो, आशीष का प्रचार को बंद करो, क्योंकि इस प्रॉस्पेरिटी जो प्रचार है, ये जो ब्लेसिंग वाला प्रचार है, इन सब को बंद करो, क्योंकि यीशु की सही शिक्षा को प्रचार करो। सिर्फ और सिर्फ यीशु की सही शिक्षा की प्रचार करो, शुरू करो। और ये आशीष का प्रचार ये कहाँ से आती है? ये आशीष का प्रचार नरक का पिट से आती है, लूसीफर का पास से आती है। तो लूसीफर की बुक से आता है। लूसीफर का जवान की भाषा है, ये लूसीफर का जवान की भाषा है। ये क्या है? ये क्या लगा रखा है? जो कि आमिर बनो, आमिर बनो। ये आप खुद सोचो, बाइबल कब कहा है आपको? पास्टर, आपको बिशप, आपको दास दासी कब कहा है आप आमिर बनो? तो क्यों ऐसा प्रचारों का प्रचार कर रहा है? ये भाषा कहाँ से आ रही है? लूसीफर का भाषा है। ये आम लूसीफर का खुद का लैंग्वेज है, लूसीफर का खुद का प्रचार है। तो आप सोचो, बाइबल में कहाँ बता है? चर्च में सिखाओ कि आमिर बनने के लिए, और किसी कन्फेशन में सिखाओ कि आशीष के लिए। नहीं सिखाया, नहीं बताया। बाइबल में कौन सा वचन मिला है कि बताओ जरा? बल्कि परमेश्वर कहता है, बाइबल सब मना करता है कि धन का पीछे मत भागो, धन का पीछे मत भागो। धन ऐसा पृथ्वी को इकट्ठा, धन पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो। ये बताता है जो कुछ करना है वहाँ के लिए करो। तो यहाँ क्या कमाना है? जो गलत तरीका से आमिर बन चुके हो या बन रहे हो, वो बनने का प्रयास में हो, ये चक्कर से, लूसीफर का चक्कर से इस वीडियो का द्वारा दूर भागो। उस मनुष्य दूर भागो, उस परमेश्वर का जन दूर भागो, पैसों का पीछे से भागो। ऐसा लूसीफर पैसा अमीर बनाने का तो मतलब मैं लूसीफर बना देगा अभी, लेकिन इससे आपको दूर भागना है, क्योंकि ये वचन का खिलाफ है, ये बाइबल का खिलाफ है, ये बाइबल का बाहर है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको कितना देना है, वो जानता है। बनना है परमेश्वर का हिसाब से आशीष लो, परमेश्वर का हिसाब से वचन को ले, वो परमेश्वर का हिसाब से वचन को ले को चलो। पैसा कौन देना चाहिए? परमेश्वर देना चाहिए। आशीष कौन देना चाहिए? परमेश्वर देना चाहिए। बाइबल खुद कहती है मत्ती 6:33 में कि पहले उसकी राज्यों की खोज करो, फिर बाकी वस्तुएं तुम्हें प्रभु देगा। तो क्यों आप ये आशीष का प्रचार, क्यों ब्लेसिंग का प्रचार, क्यों आमिर बनने का प्रचार, क्यों वीसा का प्रचार, क्यों लालच का प्रचार आज से वो कर रहा है? आप पर हाय, यीशु खुद कह रहा है आप पर हाय। तो आप जितने भी धनवान हो, चाहे अविश्वासी हो और विश्वासी हो, आप दूर हटो बाइबल का वचन का हिसाब से। ये आपके लिए ठीक है, भागो। इसलिए मुझे बाकी प्रचारक पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे चिंता है प्रभु की राज्यों की, कि मैं उनके साथ कैसे पेश आ रहा हूँ, मैं उनके साथ कितने सटीक हूँ। मैं ये सोचता हूँ। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जवाब देना होगा मुझे प्रभु को, जवाब देना होगा आपको प्रभु को, मुझे नहीं। तो मैं ऐसा प्रचार करूंगा जो कि 21वीं सदी में जो गलत शिक्षा और गलत विचार बाइबल का बाहर प्रचार हो रही है, उसका खिलाफ में भी मैं प्रचार करूंगा, और जो सच्चाई है उसी प्रचार को रखूंगा, क्योंकि मुझे ठीक रहना है प्रभु का साथ, आपका साथ नहीं। जिसको समझना है वो समझ पा रहा है, सच्चा को जो समझ पा रहा है, जो सत्य को समझ पा रहा है, जो सत्य को मान पा रहा है, ठीक है। जो नहीं मान पा रहा है, कोई बात नहीं, उसका न्याय प्रभु करेगा, क्योंकि न्याय आपको भी देना होगा, न्याय मुझे भी देना होगा। तो आप समझो,
पर इस वीडियो का द्वारा समझो। जितने भी मसीह लोग हैं पैसा का प्रचार करते हैं इनको कभी कभी नहीं सुनना। मैं कहता हूँ कभी नहीं सुनना। ये लूसीफर का झूठ है, ये लूसीफर का झूठ है, क्योंकि वचन कहता है धन यहाँ इकट्ठा नहीं करना, जिसको चाहता है उसको देता हूँ। वचन कहता है, लूसीफर कहता है जिसको चाहता हूँ मैं उसको देता हूँ, उसे अमीर रिच राइचियसनेस बना सकता हूँ। तो ये मुझे आपने आपको दे दो। ये लूसीफर आपको मांग रहा है, आप लूसीफर को पास लूसीफर आपको मांग रहा है, कह रहे मुझे आपने आपको दे दो, अर्पण कर दो, वार्षिक कर दो। संसार तब से लेकर आज तक, आप सोचो, संसार तब से लेकर आज तक किसका पीछे भाग रही है? इस पैसे का पीछे, इस लूसीफर का पीछे। पैसे का पीछे मतलब इस लूसीफर का पीछे। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते नहीं होते मांगना शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। मरते दम तक वो मांगते रहता है, मरते दम तक वो मांगते रहता है। पहले मम्मी से मांगता है, फिर पापा से मांगता है, फिर बड़े हो जाता है, फिर दादू से मांगता है, फिर जब बच्चे मर जाते हैं फिर पापा से मांगते हैं, फिर लास्ट में जब मर जाते हैं मिट्टी को मांगता है, कहते मिट्टी डाल दो या कब्र में गाड़ दो। वो भी मांगते रहता, पूरी जिंदगी इंसान सिर्फ मांगता है और मांगता है। और एक कभी दूध की, कभी कपड़ा की, कभी जरूरत किस चीज़ की, हर एक चीज़ में पूरी जिंदगी खुद की सोचता है, पूरी जिंदगी खुद की सोचता है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसा, मेरी को घर कौन सा है, मेरी खाना क्या है, मेरी पैसा कहाँ है, मेरी कपड़ा कहाँ है, मेरी रोटी कहाँ है, मेरी जिंदगी कहाँ है। पूरी जिंदगी तक ये मांगते हैं। और ये इसको दिखाया कौन? इस शैतान ने। ये सांसारिक जिंदगी को बताया किसने? इस शैतान ने, इस इब्लीस ने। लेकिन यीशु कहता है देख लो, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। मसीह लोग आप समझ जाओ, अभी तो सुधर जाओ, समझ जाओ। और ऐसा क्यों पूरे बाइबल में धनवान का पर कितने घटना मिल जाएंगे जो भी उन पर धिक्कार, उन पर डांट, उन पर चेतावनी दी है प्रभु ने बहुत घटना मिल जाएगी। आप पढ़ते होंगे, पढ़ने में मिल जाएगी। जक्कई का घटना तो आप सुना ही होगा। जक्कई क्या था? धनवान। जक्कई क्या समझा? जक्कई क्या समझा कि यीशु मेरे घर आए। जो जक्कई क्या समझा कि धनवान, जक्कई क्या समझा कि यीशु जो मेरे घर आए पैसे से बढ़कर है। फेंक दिया पैसे को जक्कई ने, दे दिया गरीबों को। लेकिन ठीक उसका विपरीत में देखो, उसके पहले मत्ती 19 में एक जवान लड़का यीशु का पास आता है और अनंत काल का जीवन चाहिए। यीशु ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे अनंत काल का जीवन चाहिए तो पैसा गरीबों को बांट दे, खुद को शून्य कर दे, खुद को जीरो कर दे, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन आपको पता है वो व्यक्ति लौट गया, नहीं चला यीशु का पीछे, क्योंकि उसको पैसा से प्यार था और वो पैसा उसको स्वामी बन गया था। इसीलिए यीशु कहता है एक व्यक्ति 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता है। तो एक स्वामी कौन है? प्रभु परमेश्वर। और एक स्वामी कौन बना यहाँ? धन, पैसा, लालच, सब उनका पीछे। तो ये आप सोचो, तो एक व्यक्ति ये व्यक्ति को बर्बाद किसने किया? इसी पैसा ने, इसी लूसीफर का लालच ने। ज्यादा पैसा कौन देता है? लूसीफर। अर्थात लूसीफर ने हर व्यक्ति को बर्बाद करके रखा है, हर समाज को बर्बाद करके रखा है। अविश्वासी में तो गजब ही है, और मसीह में भी है। जितने भी सुन रहे हो आप संभाल जाओ, लेकिन कम से कम मसीह लोग तो सुधर
क्योंकि आप परमेश्वर का जन बोल को कहलाता है, तो आपको कितना सटीक रहना है, कितना सटीक वचनों को लेकर चलना। तो ऐसा नकार जो कि एलिशा का नकार भी था। एक उदाहरण और देता हूँ कि एलिशा का नकार गहजी अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसको किसने बर्बाद किया है? इसी पैसा ने। ऐसे कितने घटनाएं यीशु के समय पे पैसे वालों मिल जाएंगे, और आप आज भी चल रहा है, ये आज भी चल रहा है। मुझे ये कार लेना है, मुझे ये प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री जैसा दामी कार लेना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, वीसा लेना है, और क्या कहाँ घूमने जाना है, इतना ऐसी करना है, ये सब कुछ लंदन जाना है, पैसा का पीछे यहाँ घूम रहा है। और पूरी तरह यहाँ एक दिन, ये 10 दिन का टूर में जाना, कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन, कोई 50 दिन का, ये बजट को बना को चलते हैं। आप सबको पता हो गया होगा, आप सबको पता हो गया होगा। अभी ये पूरी की पूरी शहर जब तबाह हो गई थी पिछले कोरोना वायरस में, जो कोरोना काल में, जो कि पूरी दुनिया का हर एक कंट्री में ताला बंद हो गई थी, क्योंकि इतनी कोरोना का वायरस आप सब तक तबाह कर दिया था। लेकिन तभी अकेले नहीं आया, पूरा तबाह कर दिया। आपका पैसा क्या काम आया? उस दिन सिलेंडर तक खरीदने के लिए पैसा नहीं मिला था, उस सिलेंडर नहीं मिला था, आपका पैसा का काम करेगा? उस दिन पूरी परमेश्वर का एक झटका में पूरी दुनिया को तबाह कर दी। लाशें बिछ गया, किसकी भाई, किसकी बहन, किसकी माता, किसकी पति, किसका रिलेशन, किसका बच्चे, सब बिखर चुके थे। ये परमेश्वर का एक चेतावनी था। उसमें भी आप किस काम का है ये आप समझे। अभी पैसा कितना खतरनाक है, जो कि आपको परमेश्वर को पीछे चलना है, पैसा का पीछे नहीं। वही बचा सकता है, वही जिंदगी दे सकता है। तो आप जितने भी उस टाइम पैसा अमीर, टाटा, बिरला, गोयनका जितने भी कमा लिए थे, जितने भी थे, उन समय पैसा क्या काम आया? आप जिंदगी गवा दी, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। आप सोचो, ये परमेश्वर का एक चेतावनी है, तो आपको इसको लेकर चलना है। तो आप सोचिए, सबकी हालत खराब कर रख दिया था। तो बहुत शौक था ना, आप पैसा का पीछे चलना, इतना कमाना, यहाँ घूमना, वहाँ जाना, मजबूती का साथ और कुछ एंजॉय करना, ये सब बर्बाद हो गया था। तो आप सोचो, ज़्यादा एंजॉय का पीछे, ज़्यादा पैसा का पीछे, ज़्यादा लालच का पीछे मत भागे। मसीह लोग मत भागे, परमेश्वर का जन मत भागे, क्योंकि परमेश्वर कहता है धनवान को हाय। तो आप कहोगे, आप इतना कुछ क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ सिग्नल आपको दे रहा है, ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ आपको इशारा कर रहा है, इशारा दे रहा है। बात को समझो। किसका द्वारा? किसी दास का द्वारा, मुझ जैसा 10 टका सही प्रचारक का द्वारा आप बात को समझो। तब तक जो पूरे मर गए हैं वो तो चला गया, जो कोरोना में गए वो तो चला गया। मातम मत बनाओ, मातम बनाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन कभी कम जब जिंदा हो आप, कभी कम आप जीवित हो ना, तो आप सब लोग जागो, आप सब लोग सुधर जाओ। लेकिन तुमको इस व्यक्ति से कुछ मैसेज मिल रहा है, अगर तुमको इस व्यक्ति से कुछ मैसेज मिल रहा है, कुछ संदेश मिल रहा है, तो ये बात को लो, सुधर जाओ। चाहे मसीह हो, चाहे अविश्वासी हो, पूरे मानव जाति के लिए मैं कह रहा हूँ, सुधर जाओ। तो मैं कहता हूँ कि सुधर जाओ और सुधरो। बात को समझो कि बात को समझो। सबसे इम्पोर्टेंट बात पौलुस कहता है, देखो पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में, यदि कोई लिखा है, यदि कोई हर ही प्रकार का
उपदेश देता है, यदि कोई हर ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो ये अच्छा प्रचारक और उसकी बात को सच्चा प्रचार को करवा रहा हूँ। क्योंकि देखो एक बात इसमें जो भक्ति की जो बात है, इसमें जो यीशु की बातें को नहीं सिखाता, यीशु की बातें को नहीं चलता, लिखा है जो कोई हर ही प्रकार का उपदेश देता है, तो हर प्रकार का उपदेश कोई दे सकता है, लेकिन जहाँ बातों में खरी बात खरी शिक्षा अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता। उपदेश तो बहुत देता है पास्टर और बिशप, दास दासी सब कुछ, लेकिन अगर बाइबल का बाहर है तो कोई फायदा नहीं मेरे भाई। क्योंकि यहाँ लिखा है मेरी यीशु मसीह का बातें को नहीं सिखाता, मेरी यीशु मसीह का बातें को नहीं सिखाता, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो दास दासी हो, चाहे वो सेवक हो, कहीं से भी क्यों ना हो, तो वो अच्छा प्रचारक नहीं है। ये बात को आप समझो, बात को समझो, तो वो अभिमानी हो गया है। बाद में लिखा है तो अभिमानी। आजकल का प्रचारक सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग का पीछे, आशीष का पीछे, और क्या चंगाई का पीछे, और क्या छुटकारा का पीछे, और क्या नीचे लौटना, उठना और पटकना, क्या क्या करने लगते हैं। म्यूजिक में, वर्शिप में सब मजे लेते हैं, सब मजे लेते हैं। तो देखो ये वचन क्या कहते हैं, इसको अब मानो। सब उपदेश अगर कोई देता है तो सही नहीं है। अगर यीशु मसीह का बातें को नहीं सिखाता, बाहर से उपदेश देता, तो कोई फायदा नहीं, वो सच्चा नहीं है। लेकिन परंतु क्या हो गया वो देखो, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता, बरং उसे विवाद और सद पर तर्क करने का रोग है। खाली तर्क करने का रोग होगा, विवाद करने का रोग होगा उसका, जिसने डाहा और झगड़े और निंदा बातें और बुरे बुरे संदेह करने का आता है उसको, और कुछ नहीं। तो हम इस वीडियो का द्वारा कह रहा हूँ, मैं हर एक टाइम सच्चा प्रचार को करते जाऊंगा। जितना भी आप सब लोग जुड़े हो, मैं चाहते हूँ आप सब लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करें। 21वीं सदी का बाद मसीह जिंदगी इतना मजबूत होने पाए कि हर एक मनुष्य सच्चा बाइबल को समझ पाए, जो हर एक मसीह लोग सच्चा बाइबल को पढ़ने पाए, सीखने पाए इस वचन का द्वारा, इस वीडियो का द्वारा। जैसा पौलुस करता था, जैसा यीशु करता था, जैसा पतरस कहता था, उसी प्रचार को जितने बाइबल में लिखा है उतने को बताना है। हम क्यों चिल्ला कर हर वीडियो में कहते रहता हूँ, सुधरो, गलत शिक्षा से सुधरो। देखो वचन, देखो खुद वचन क्या कहता है। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होता है जिनका बुद्धि बिगड़ गए है और वे सत्य का विहीन हो गया है। तो उसमें सत्य नहीं है। सत्य जिसमें नहीं है वो किसका संतान, किसका बेटा, किसका बेटी, तो आप समझ लो। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, जो कमाईते कि भक्ति कमाई का द्वार है, तो इसमें लिखा है देखो, मलमल के कपड़े जो कि आप बताते हैं, मलमल की कपड़े, रेशमी कपड़े जो कि अच्छे हरे नीले और पीले सफ़ेद जो भी कपड़ा पहन को यूट्यूब में आ जाता है, फेसबुक में आ जाता है, पादरी लोग आ जाता है, पास्टर आ जाता है कि झूठा डिग्री लेको हर किसी सेवकाई करने लगता है लेकर, और आएंगे, वो लिखा है, और आएंगे भक्ति दिखाकर पैसा कमाएगा, भक्ति दिखाकर पैसा कमाएगा। और पब्लिक उल्लू बनते हैं, अभी भी बन रहा है, उस वक्त भी बनता था, अभी भी बन रहा है, और उसका पीछे लाइन लगा को भागते हैं और उसको फॉलो ज्यादा करते हैं। ये लोग खुद को यीशु से दूर कर लिया है, ये लोग खुद को यीशु से दूर कर लिया है। और मुझे
पूरी टीम को भी यीशु से भी दूर कर रहा है। इससे बचो, इस तरह पास्टर से बचो, इस तरह सेवकों से बचो, इस तरह भविष्यवाणी करने वाला से बचो। कि यूट्यूबर हो, फेसबुकर हो, कोई भी हो, सच्चा मसीह का प्रचार है, उन पे सच्चा बाइबल की वचन है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। वो ये कहेगा, ये लोग ऐसा लोग जो होता है, ये लोग इस तरह कमाने का चक्कर में चर्च में दशमांश का विषय में बात करेगा और दबाकर बात करेगा, और क्या है, खुद ब्लेसिंग के बारे में बात करेगा, आशीष के बारे में बात करेगा, और अगर दबा को कहते हैं दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हें साफ आएगा। ऐसा प्रचारक है ये लोग, ऐसा प्रचारक, और एंजॉयमेंट कराने का मूड में रहेगा, एंजॉय कराने का मूड में रहेगा। ये तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगी। आप इसको समझो। 21वीं सदी में ये अगर बात को नहीं समझा तो आप फंस जाओगे। मसीह बनकर भी आप उद्धार को बरकरार नहीं रख पाओगे। से समझो बात को। और मैं इसीलिए ऐसा प्रचार को करना चाहूँगा जिसको आप नहीं पसंद करते हो, लेकिन प्रभु का वचन का द्वारा प्रचार करना चाहूँगा। जिसको पसंद आता है प्रचार को सुने, जिसको नहीं आता है नमस्ते, कोई बात नहीं। जब हम इस जब हम स्वर्ग में होंगे तुमसे, वो बात तब देखी जाएगी, तब बात होगी। वचन 6 कहता है, देखो, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति बड़ी कमाई है। आपको यहाँ क्या कमाना है इस पृथ्वी पर? आपको यहाँ मसीह जिंदगी जीते वक्त क्या कमाना है? भक्ति, संतोष सही भक्ति, पवित्रता, चरित्र आपको पृथ्वी पर कमाना है। और परमेश्वर की नजदीकता कमाना है। 7 वचन कहता है, क्योंकि ना हम जगत में से कुछ लाए, ना कुछ लेकर जाएंगे। तो बादशाह सिकंदर क्या लेकर आया था? बादशाह सिकंदर पूरी दुनिया जीती। बादशाह सिकंदर पूरी दुनिया को हासिल कर ली थी, लेकिन गया कैसे? खाली हाथ। अब बात को सोचो। और यदि हमारे पास खाने को पहनने को, वचन 8 कहता है कि हमारे पास खाने को पहनने को हो तो उसी पर संतुष्ट रहो। मसीह जन, परमेश्वर का जन, हर एक व्यक्ति उसी पर आप संतुष्ट रहो। अर्थात 2 वक्त का रोटी, 2 वक्त का कपड़ा, और सही तरह एक छोटे से कुछ भी मिल जाए, झोपड़ा घर, तो उसमें रहने का मतलब हो जाए, तो उसमें संतुष्ट रहो। तो अभी आप सोच पा रहे हो परमेश्वर क्या कह रहा है? धनवान का पीछे क्यों इतना चेतावनी है? परमेश्वर कह रहा है जो आपको मिले उसमें खुशी रहो। तो इतना धनवान कौन बना रहा है? इतना मजबूती का साथ पैसा अमीर कहाँ से बन रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रही है? लूसीफर का बैंक से आ रही है, जो पैसा गलत तरीका से आ रहा है। तो आप गलत तरीका से लूसीफर का पैसा को लेकर बैठ रहे हो और आप परमेश्वर का पीछे चल रहे हो। तो इसका मतलब आप समझो, आप किसका संतान हो? वो गौर करना है। पर जो धनी होना चाहता है, तो यहाँ मैं एक वचन आपको पढ़ूँ तो दोस्तों, 3 वक्त का रोटी, ज़्यादा पैसा का चक्कर में मत भागो। ज़्यादा पैसा का चक्कर में मत भागो, पैसे के चक्कर में मत भागो। मसीह लोग, परमेश्वर का जन। तो 9 कहता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे परीक्षा और ऐसे फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, चाहे मसीह लोग हो चाहे अविश्वासी हो, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। और विनाश को समंदर कौन है? विनाश का समंदर कौन है? विनाश का समंदर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में अगर देखोगे, वहाँ लिखा है आग का झील, नरक का पीठ। तो विनाश का समुद्र, नरक का पीठ, और आता कहाँ से? उसी पर लूसीफर। कितना गजब तरीका से आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप खुद सोचे। तो जहाँ धनवान अभी पड़ा है, जिसके जिक्र पड़ा है, जिसको जिक्र मैं अब थोड़ी देर पहले लाजर की कहानी को बताया था, कहीं नरक का पीठ, आग का झील, विनाश का समंदर, ये आग का झील है। तो 10 वचन कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ, रुपये का लालच सब प्रकार बुराई की जड़ है।
पैसा का लालच, पैसा का पीछे भागना, पैसा को लेकर सोचना, पैसा का दिमाग में बिठा लेना, खाते वक्त, सोते वक्त, चयन करते वक्त, वर्शिप करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, हर एक चीज में अगर लेको बैठे हो तो ये सारा बुराई का जड़ है। ये कौन करवा रहा है? लूसीफर। तो पैसा जो नरक से आता है, जो लूसीफर का पॉकेट से आता है, जो तुमको अमीर बनाता है, लिखा है सब बुराई का जड़ यही है, सब बुराई का जड़ यही है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितने विश्वासी भटके हुए, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न में कितने विश्वासी भटके हुए हैं और आप अपने आप को विभिन्न प्रकार दुखों से छलनी कर दी। आप समझे, छलनी बन गया है कि वचन 11 कहते हैं, हे परमेश्वर का जन, वचन 11 कहता है, हे परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग। तो मसीह लोग, तुम इन बातों से भगो, पास्टर इन बातों से भगो, बिशप इन बातों से भगो, दासी इन बातों से भगो, जो पास्टर बिशप सिखा रहा है उसको फॉलो करने वाला, इन सब बातों से भगो। परमेश्वर का जन, तू इस पैसा का चक्कर से भगो। परमेश्वर का जन, दासी, पास्टर, बिशप, हर एक कोई इनसे भागो। तो लिखा है, परमेश्वर का जन, तुझे ऐसी प्रचारक जो प्रचार करते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, पैसा प्रचार करते हैं, इन सब को सुनना बंद करो और इन सब से भागो। तुम सेवकों को नरक में डालने वाला है ये, और तुमको बिगाड़ देगा, ये बिगाड़ देंगे। और जो धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीराज पर नम्रता का पीछा कर, लिखा है, तू उसने भाग और प्रभु का पीछे भाग। ये सब धर्म दिखाएंगे, ये सब विश्वास, भक्ति दिलाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, प्रेम करो, भक्ति, विश्वास, और इसका पीछा करना आप छोड़ो। लेकिन आप भागो यीशु का पीछे, आप भागो वचनों का पीछे, आप भागो परमेश्वर का राज्यों का पीछे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, लिखा है, देखो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस अनंत जीवन को घेर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, तो जिसके लिए तुम्हें चुना है परमेश्वर, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया जो किया था। तो तेरा वचन कहता है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाही करके, जिसने फिलिप्पियुस और फिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, वो आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक एक अच्छा निकाल कर और खरा बनकर और निर्दोष रख अपने प्रचार को ठीक करो, से प्रचारक, अपने सेवा को ठीक करो, प्रचारक को, पास्टर को, बिशप को, दासी को, ये सब जहाँ कहीं से भी हो प्रचार कर रहे हो कि प्रचार का पद को आप सच्चाई करो, सच्चाई में लाओ, सत्य में लाओ, भक्ति का प्रचार करो। और लास्ट में लिखा है, जब दुनिया का, मैं एक लास्ट में पार्ट लिखा हूँ, उसको भी आपको समझना चाहिए। जब दुनिया और दुनिया का चीजें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, तो परमेश्वर की बातों से नफरत होने लगता है। तो आपको अगर इस तरह है, जो देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो, आपको अगर दुनिया का चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, ज़्यादा प्यार दुनिया में लगी है, तो परमेश्वर उस बातों को, अर्थात परमेश्वर का इस बातों से, मेरी बातों से, सच्ची बातों से आपको नफरत होने लगता है। मेरी नहीं, परमेश्वर की बातें से। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यीशु की बात कर रहा हूँ। तो ये बात आपको नफरत लगने लगती है, और उसको, प्रचारक को, अर्थात मुझ जैसा 10% प्रचारक को भी नफरत होने लगता है।
नफरत करने लगते हो आप। और यही वजह है कि मुझ जैसा प्रचारक को वीडियो को शेयर करना या नहीं देखना, कमेंट करते हो, मत सुनो, मत देखो, तो ये होने लगता है। मैं सच्चा प्रचार करूंगा और सच्चा जो यीशु का प्रचार है मैं उसको चलाते जाऊंगा, जारी रखूंगा। तो मुझ जैसा को आप मत सुनो। मैं ये कहता हूँ जितने खरी प्रचारक है, जितने खरी भी प्रचारक है, जितने सही शिक्षा का प्रचारक है, सब अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और अपने वीडियो को पूरे शेयर करो। ये गलत शिक्षा से सबको बाहर लाओ, अपने वीडियो को जबरदस्त तरीका से शेयर करो। हम प्रचारक बनेंगे यीशु का, जो हम प्रचारक ऐसा प्रचारक नहीं बनेंगे जो आपको पसंद होगा, पब्लिक को पसंद होगा, ऐसा प्रचारक बनेंगे हम जो कि यीशु को पसंद हो। आपका मर्जी का मुताबिक, संस्था का मर्जी का मुताबिक, आप कोई डिनोमिनेशन का मर्जी का मुताबिक हम नहीं चलेंगे, लेकिन बाइबल का हिसाब में, यीशु का सही वचन का हिसाब में हम चलेंगे। जो कि जिसको हमें मनाना है वो हमारा परमेश्वर है, जिसको उसका साथ हम कैसे रहते हैं इसको देखना है। तो आप जितने मसीह लोग हैं अपनी अपनी खरी शिक्षा में मजबूत होते जा रहे हो, सबको मैं स्वागत करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखे, समझे, सीखे और मजबूत होते जाए। कि जो हम ये सब बातों में, जहां हम खरी प्रचार करते हैं, हम ये सब बातें में नहीं जाता कि हम अन्य भाषा में बात नहीं करता। जिसको कहता है जिब्रीश, ये पृथ्वी का लैंग्वेज तो सही है, लेकिन ये जो जिब्रीश करते हैं हम इसको, आप लोग का भाषा में अन्य भाषा, लेकिन इसको हम नहीं करता। जो कि आपका, जो कि आपको तो हम दसमांश का ऊपर जो जोर जबरदस्ती किसी को नहीं करता और अन्य भाषा में हम बात नहीं करता, और नीचे उठना, गिराना, पटकना, ये सब में हम नहीं जाते। तो खुद को ऐसे बकवास से हम दूर रखें। दूर रखने वाला जितने भी खरी प्रचारक है, इन सब को मैं कहना चाहता हूँ इसको, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। और सिस्टम को बदलना होगा, सिस्टम को मसीह लोग, सिस्टम को बदलना होगा। अगर दुनिया को बचाना है, अगर दुनिया को सही यीशु का प्रचार करवाना है, अगर दुनिया को सही वचनों का शिक्षा देना है, तो अपना सिस्टम को बदलना होगा। और यही वजह है हम चिल्ला चिल्ला कर प्रचार को कर रहा हूँ, सुधरो सुधरो सुधरो। और बहुत लोग इनमें से जुड़ रहा है, मैं खुशी है। बहुत लोग गलत फहमी से निकाल कर आ रहा है और अंधकार से निकाल कर आ रहा है और समझ पा रहा है। बहुत लोग जुड़ रहा है, सच्चा प्रचारक उठ खड़ा हो रहा है, एक तादाद, एक गलियात कूद खड़ा हो रहा है। पूरी दुनिया को सच्चा प्रचारक की जरूरत है और सच्चा प्रचार को आज जबरदस्त तरीके से शेयर करा जा रहा है। सच्चा प्रचारक को सब जोड़ रहा है आज। तो एक वचन और देता हूं कि लूका 6 अध्याय 13 नंबर वचन लिखा है, देखिए 16 का 13 होगा शायद, हाँ, जिसका जिक्र किया था लाजर और धनवान को यही अध्याय में, इसी अध्याय में किया था। यीशु ने बताता है, कोई दास, हाँ, जो लूका 16 का 13 में यीशु ने कहा है, यीशु ने बता रहा है, देखो यीशु का स्टेटमेंट है। यीशु बता रहा है कोई दास 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता है। तो ये 2 स्वामी कौन है मैं बताता हूँ, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। ये स्वाभाविक बात है। तो तुम परमेश्वर को और धन, और पता चला 2 ही का स्वामी कौन है, ये 2 स्वामी कौन है। अब तुम परमेश्वर और धन, ये 2 स्वामी यही है। तो आप समझ गया, इस पृथ्वी पे परमेश्वर के दास, पौलुस कहता है कि पैसा है दूसरा परमेश्वर। यीशु भी कहता है पैसा इस पृथ्वी पर दूसरा परमेश्वर। आप लाजर क्यों नरक पहुंचा? इस पैसे के वजह से। लाजर को किसने बिगाड़ा? इस पैसे ने बिगाड़ा। और उसके 5 भाइयों का डर क्यों है? तो पैसों का चक्कर में। तो नरक से आवाज क्या आई कि मेरे 5 भाई। थैंक यू जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। तो नरक से क्या आवाज आई कि मेरे 5 भाई जो है यहाँ नहीं पहुँचे। सब प्रकार की बुराई का जड़ पैसा, सब प्रकार की बुराई का जड़
ऐसा पैसा किस काम का है जो मसीहों को परमेश्वर से, तुमसे परमेश्वर से दूर बना देगा, परमेश्वर का दुश्मन बना देगा। और पर पैसा ऐसा सेवक को परमेश्वर से दूर भगा देगा, परमेश्वर से नफरत करने सिखा देगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते हो। यीशु भी कहता है, पौलुस भी कहता है, दो स्वामी यही है। समझ लेना है आपको कितनी गहरी पॉइंट है ये। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ ऐसा हर एक वीडियो, आप जितने भी खरी प्रचारक है, आप जितने सही प्रचार को सुनते हो, सही प्रचार को सीख रहे हो, मजबूत हो रहे हो, सब जितने हो सके शेयर करें, जितने हो सके शेयर करें। सबको जय मसीह की। फिर अगली वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। सबको जय मसीह की।